हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनजेड, जहां हम पैसे, ग्रोथ और स्मार्ट माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, एडिटर्स या राइटर्स। क्या आप जानते हो कि फ्रीलांसिंग से कमाए गए पैसे पर भी टैक्स लगता है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्मार्ट हो तो आप अपना टैक्स कम भी कर सकते हो, कंप्लीटली लीगल वे में। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फ्रीलांस इनकम क्या होती है, कितना टैक्स लगता है, कौन से खर्चे माइनस कर सकते हो और कैसे फाइल करें अपना आईटीआर इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं। फिनजीड के साथ पार्ट वन, फ्रीलांस इनकम क्या होती है। सबसे पहले सिंपल बात, फ्रीलांसिंग क्या है? जब आप किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए काम करते हो बिना परमानेंट जॉब के और आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे पेमेंट मिलता है, उससे कहते हैं फ्रीलांस इनकम। ये इनकम सैलरी नहीं होती, बल्कि बिजनेस इनकम होती है। मतलब आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो, आपका काम, आपका ब्रांड। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, तो हर प्रोजेक्ट से जो पैसा मिलता है वो फ्रीलांसिंग इनकम कहलाता है। अब ये पैसा डायरेक्टली बैंक में आता है और गवर्नमेंट के नजरिए में ये टैक्सेबल होता है। इसलिए अगर आप साल में 2,55,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको अपना टैक्स फाइल करना ही चाहिए। पार्ट टू, टैक्स कितना लगता है। अब सवाल उठता है, कितना टैक्स लगेगा? सिंपल रूल, फ्रीलांसर पे भी वही इनकम टैक्स स्लैब लगते हैं जो सैलरीड लोगों पे लगते हैं। अगर आप 2,05,000 तक कमा रहे हो, नो टैक्स। 2.5 टू 5 लाख तक 5%, 5 टू 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स स्लैब। लेकिन एक ट्विस्ट है, आप अपने बिजनेस के खर्चे माइनस करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। यानी अगर आपने 8 लाख कमाए और 2 लाख का खर्चा काम के लिए हुआ, तो टैक्स सिर्फ 6 लाख पे लगेगा। यही स्मार्ट फ्रीलांसिंग है, कम टैक्स, ज्यादा सेविंग। पार्ट थ्री, एक्सपेंसेस जो माइनस कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिडक्शंस। ये वो चीजें हैं जहां से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। नंबर एक, लैपटॉप एंड इक्विपमेंट। अगर आपने नया लैपटॉप, कैमरा, माइक या फोन लिया है अपने काम के लिए, तो इसका कुछ हिस्सा बिजनेस एक्सपेंस में काउंट होता है। एग्जाम्पल, आपने 60,000 रुपीज का लैपटॉप लिया, तो उसका 60 to 70% आप डिडक्शन में दिखा सकते हो। नंबर टू, इंटरनेट एंड फोन बिल। फ्रीलांसिंग बिना नेट के पॉसिबल नहीं, इसलिए आपका मंथली इंटरनेट और फोन बिल का एक पार्ट आप क्लेम कर सकते हो। नंबर थ्री, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। कैनवा, चैट जीपीटी, अडोबी प्रीमियर या कोई भी पेड ऐप जो आप काम में यूज करते हो, उसका सब्सक्रिप्शन भी एक्सपेंस माना जाता है। नंबर फोर, ट्रैवल एंड क्लाइंट मीटिंग। अगर आप क्लाइंट से मिलने के लिए ट्रैवल करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी काउंट होता है। नंबर फाइव, होम ऑफिस। अगर आप घर से काम करते हो, तो रेंट, बेली या मेंटेनेंस का एक छोटा पार्ट होम ऑफिस एक्सपेंस के रूप में डिडक्ट होता है। नंबर सिक्स, प्रोफेशनल हेल्प। सीए, अकाउंटेंट या लीगल एडवाइस के लिए दिए गए फीस भी डिडक्शन में काउंट होती है। टिप, इन सब चीजों के बिल और इनवॉइस संभाल के रखो, क्योंकि जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे, ये प्रूफ काम आएंगे। ये सब करने से आप अपनी टैक्सेबल इनकम 20 तो 30% तक कम कर सकते हो। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस। पार्ट फोर, आईटीआर कैसे फाइल करें। अब समझते हैं प्रैक्टिकल स्टेप, आईटीआर कैसे फाइल करें। फ्रीलांसर्स के लिए दो कॉमन फॉर्म्स होते हैं। आईटीआर 3, अगर आप डिटेल्ड इनकम दिखा रहे हो। आईटीआर शेयर, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम यूज कर रहे हो। प्रिजम्पटिव टैक्स मतलब आप अपनी इनकम का 50% प्रॉफिट मान सकते हो और उसी पे टैक्स लगेगा। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए सिंपल होता है जो डिटेल्ड एक्सपेंस ट्रैकिंग नहीं करते। फाइलिंग प्रोसेस सिंपल है। स्टेप वन, इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाओ, incometax.gov.in। स्टेप टू, लॉगिन करो अपने पान से।
स्टेप 3, अपना फॉर्म सिलेक्ट करो, ITR 3 या ITR 4। स्टेप 4, इनकम एंड एक्सपेंस डिटेल्स भरो। स्टेप 5, सबमिट करो और वेरिफिकेशन कंप्लीट करो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो एक CA से हेल्प ले लो। कॉस्ट थोड़ा लगेगा बट पीस मिलता है। पार्ट 5, टैक्स सेव करने के लीगल तरीके। अब बात करते हैं पैसे बचाने की। गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस दिए हैं जहां से आप टैक्स कम कर सकते हो। सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट लाइक LIC, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स। सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80G, डोनेशंस। अगर आप स्मार्टली इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका टैक्स 20 to 30% तक कम हो सकता है। और हाँ, जितनी अर्निंग हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जो हर सक्सेसफुल फ्रीलांसर फॉलो करता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रीलांसर्स के लिए इजी टैक्स गाइड 2025। सिंपल, प्रैक्टिकल और लीगल। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो। जिद है स्मार्ट बनने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करो फिनजिड पर, जहां हम सीखते हैं पैसा समझने का सिंपल तरीका बिना स्ट्रेस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए